मैं हूँ रतनपुरा चौराहे पे, जहाँ किसानों का लगातार धरना 21वें दिन जारी है और किसान यहाँ अपने पक्का मोर्चा बनाए बैठे हैं और सारी व्यवस्थाएं यहाँ रहने की, खाने की, ये पक्की व्यवस्थाएं कर रखी है। और जानते हैं किस तरीके का आपका आंदोलन आगे बढ़ रहा है। 2 दिन पहले एक बड़ा कार्यक्रम भी था, उसके बाद में किस तरीके के आपके कार्यक्रम चल रहे हैं? सब तो पहला तो सत श्री अकाल। मेरी सारे किसान ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਪੂਗਾ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਵਗ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ आंदोलन है भी सरकार दी नीतियां गलत आ। विरोध पार्टी का नहीं है, नीतियों का है, सरकार की नीतियों का, सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। जो भी सरकार की गलत नीतियां होंगी उनका खुलकर विरोध। क्या आपको लगता है कि सरकार आपकी कुछ सुनवाई कर रही है या कोई वार्ता या इस तरीके की कोई बातें चल रही है? नहीं, पहले बताएं, पहला आंदोलन चला था उसमें भी सरकार ने एक मीठी गोली देके वहाँ से आंदोलन को खत्म कर दिया था। वो तो आपको ही पता है, वही सरकार की नीतियाँ होती है। भी सरकार को होता है भी कोई मीठी गोली देके इनको जहाँ से वो भेज दिया जाए। फिर सरकार अपने कोई किसानों की सुन तो नहीं रही है। जैसे 2021 की बात करें, 21 में नरमा लगभग 13,000 के पार था। इस साल देखो नरमा लगभग 4500-4700 तक गया है। लगातार वादे हैं और वादों के बाद में वायदा खिलाफी है। हाँ जी। अगर सरकार सुनती नहीं है, अब लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, हाँ जी। वो प्रत्याशी घूम रहे हैं क्षेत्र में, किस तरीके से किसान अपना इसमें मत व्यक्त करेगा? प्रत्याशियों को पहले तो बीजेपी के आ रहे हैं, इन्होंने पिछले बार भी वादे किए थे, इस बार वादा किया था अगर राजस्थान में बीजेपी की सरकार आ रही है तो बीजेपी सरकार कणक का समर्थन मूल्य 2700 रुपये करेगा। फिर सरकार राजस्थान में बीजेपी की सरकार आने के बाद सरकार का ऐलान हुआ भी 2475 रुपये कणक का मूल्य होगा। अब उस 2475 से भी हटकर 2275 पर किया है। उसमें भी सरकार ने अपनी एक नीति कर दी है। जैसे KCC है जमींदारों की, उनमें अगर कोई मान लो जमींदार 100 क्विंटल गेहूं तुलाता है तो उसमें 100 क्विंटल में से 50 क्विंटल गेहूं की कीमत किसान को उसके अकाउंट में मिलेगी। जो बाकी 50% पेमेंट बची है उसको सरकार KCC अकाउंट में ऐड कर रही है। तो आप देखो भी भाजपा को तो बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर रहे हैं किसान। कोई भी किसान है भाजपा को डटकर विरोध कर रहे हैं भाजपा। जहाँ कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस आपके मुद्दों पर आपको लगेगा तो ही वोट करेंगे या भाजपा के खिलाफ कांग्रेस को वोट करेंगे या किस तरीके की आपकी रणनीति रहने वाली? रणनीति ये है अभी मैं ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ भी हमें बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, कांग्रेस को करेंगे। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। हाँ। जनरली ये सोचा जाता है कि बीजेपी को वोट नहीं होगा तो कांग्रेस को हो जाएगा। हाँ। पर आपका लोगों का क्या रुख रहने वाला है? क्या आप कांग्रेस के प्रत्याशियों से भी सवाल करेंगे? हाँ जी बिल्कुल। जैसे हमारे सांसद जी आए थे, जो भी प्रत्याशी है वो आए थे, वहाँ आए, अगर हम वहाँ पे गए उन्होंने हमारा कोई भी सवाल का जवाब ही नहीं दिया, वहाँ से भाग खड़े हुए। अब कांग्रेस के प्रत्याशी आएंगे, वही हमारे मुद्दों की बात रहेगी। कांग्रेस के प्रत्याशियों से भी और बीजेपी के प्रत्याशियों से भी वही बात रहेगी भी हमें हमारा फसल का समर्थन मूल्य चाहिए। आपको संतुष्टि लगेगी तब सोचेंगे? हाँ जी, तब सोचेंगे। नहीं, ऐसे वादे तो बीजेपी सरकार ने बहुत किए हैं। इस बार जमूले में नहीं आएंगे किसान। पिछली बार तो चलो भी जमूले में आ गए थे, वोट कर दिया था। इस बार जमूले में नहीं आएंगे। किसान भी ज्यादा सतर्क हो चुके हैं। आपके कहने का आशय ये है कि जो किसान की बात करेगा, किसान जिससे आश्वस्त होंगे उस और किसान मुड़ेगा। आपकी बात सही है। जिस और जैसे किसानों को लगेगा कि हमें ये सरकार अच्छा तोहफा दे सकती है, उसी के समर्थन में किसान जाएंगे। ठीक है। ये किसानों का लगातार यहाँ धरना जारी है। और हाँ जी बताइए। जब मोदी जी की सरकार आई थी, जब ये सरकार में तो उन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। इन्होंने कहा था हम किसानों की आय दुगनी छोड़ो जी, उन्होंने तो
5% तक नहीं छोड़ा। ये जब मोदी जी अपने सरकार में आए थे ना, जब इनकी पार्टी सेंटर में आई थी, तो इन्होंने कहा था हम किसान की दुगनी कर देंगे। मिला धोखा, मिला धोखा। रणनीतियां बना बना कर ये हमारे को बेवकूफ बनाते रहे। लेकिन अब की बार मोदी जी ऐसा नहीं होगा। मैं आपको कहीं आप महीने 2 महीने बैठ के थक के घर चले जाए, सरकार नहीं नहीं जी, करेगी। नहीं जी, हम पिछली बार भी नहीं थके थे। पिछली बार भी उनको हार मानकर हमारी बातें माननी पड़ी थी। हमारी जो किसान आगुओं की जो भी उन्होंने कहा था वो बात माननी पड़ी थी इनको। अब भी यही होने वाला है। आप देख लेना, हम यहाँ पर पक्के डटे हुए हैं। हम पहले तो ट्राली लेकर आए थे, अभी हमने पक्के तंबू लगा लिए हैं अपने। ठीक है, ये पक्का मोर्चा बन गया है यहाँ रतनपुरा का। एकदम पक्का। देखते हैं यहाँ क्या गतिविधियां हैं इनकी और किस तरीके से लोग लगे हैं। उधर भी दूर आप देख सकते हैं, वहाँ पे पक्का मोर्चा लग गया है। पूरी लोहे का सिस्टम जमा के यहाँ कर दिया है और यहाँ भी ये लोग लगे हुए हैं। और एक आंदोलन को जो बढ़ाने की बात है वो यहाँ हो रही है और पूरी तरह से किसान एक सोच समझ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। गति थोड़ी कम है परंतु सक्रियता लगातार जारी है। और यहाँ पहले ट्रालियों में निवास करते थे, अब यहाँ पक्के मोर्चे लगा के, पक्के टेंट लगा के एक लंबे आंदोलन की जो भूमिका बांधी जा रही है वो आप यहाँ देख सकते हैं। इंडिया आवाज़ के साथ विनोद बिश्नोई। यहाँ मैं रतनपुरा के चौराहे से, जो राजस्थान और हरियाणा की जो बॉर्डर है उस पे ये पूर्व में भी आंदोलन चला था और इस बार यहाँ उनको दिल्ली नहीं जाने दिया तो यहाँ इन्होंने पक्के मोर्चे लगा लिए और काफ़ी संख्या में यहाँ किसान मौजूद रहते हैं। और किसानों के अलावा महिलाएं भी सक्रिय रूप से यहाँ आती हैं। किसान बहुल क्षेत्र में ये किसानों का जो किसान बहुल क्षेत्र में ये किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, जिसके बहुत राजनीतिक मायने हैं। लेकिन फिर ये कहने लगे कि हम जानते हैं ये नंबर है, लेकिन ये सिक्योरिटी फीचर है। इस नंबर के जरिए किसी भी डोनेशन को ट्रैक नहीं किया जा सकता और पता नहीं लगाया जा सकता कि खरीदने वाला कौन है। उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर लेट अरुण जेटली जी ने तो पार्लियामेंट